तो अब प्रश्नावली 3.5 का प्रश्न दूसरा। प्रश्न दूसरे में हमें ए और बी के मान ज्ञात करना है और समीकरण दिया गया है 2x + 3y = 7 और दूसरा समीकरण दिया गया है a - b × x और a + b × y बराबर 3a + b - 2। ये समीकरण दिया गया है। हमें a और b के मान ज्ञात करना है और उस परिस्थिति में मान ज्ञात करना है जब इस समीकरण निकाय के अपरिमित रूप से अनेक हल हों। तो अपरिमित रूप से अनेक हल हों के लिए जो प्रतिबंध होता है वो हम लागू करेंगे पहले। तो पहले हम यहाँ देखें a कितना दिया गया है 2, b1 बराबर दिया गया है 3 और c1 बराबर दिया गया है 7। फिर यहाँ a2 बराबर दिया गया है a - b और b2 दिया गया है a + b और c2 बराबर दिया गया है 3a b - 2। तो जब निकाय के अपरिमित हल हों क्योंकि ये क्वेश्चन में ही दिया गया है कि जब निकाय के अपरिमित हल हों मतलब अनंततः अनेक हल हों। तो उस स्थिति में हमारा जो प्रतिबंध होता है, प्रतिबंध क्या होता? अपरिमित अनेक हल के लिए a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये उसके लिए कंडीशन होती है अपरिमित अनेक हल के लिए। तो अब इसके अनुसार हम पूरी संख्याओं को व्यवस्थित करेंगे। तो ये होगा a1 कितना है 2 है, 2/a2 कितना है a - b है। फिर b1 कितना है 3 है, b2 कितना है a + b है। फिर c1 कितना है 7 है, c2 क्या है 3a + b - 2 है। इस तरीके से हम इसको इस प्रतिबंध के अनुसार इसको व्यवस्थित करेंगे। तो अब देखिए इसके आगे क्या होगा। इसके बाद एक बार इस संख्या को हम इसके साथ लेकर हल करेंगे, फिर दूसरी बार इस संख्या को इसके साथ लेकर हल करेंगे। तो हमें समीकरण 1 और 2 प्राप्त होंगे। पहले हम इस संख्या को इस संख्या के साथ लेकर हल करते हैं। तो हमें क्या होगा 2/a - b = 7/3a + b - 2 प्राप्त होगा। अब इस संख्या को हम इस तरफ पक्षांतरित करेंगे, 2 का गुणा होगा 3a b - 2। इस पूरी संख्या को हम इस तरफ पक्षांतरित कर रहा है। a - b को यहाँ ले जाएंगे तो यहाँ 7a - b हुआ। अब देखिए अब इस 2 का गुणा करें तो 6a, 2 का गुणा यहाँ हुआ तो 2b और 2 का गुणा यहाँ करेंगे तो 4, 7 का गुणा यहाँ किया तो 7a, 7 का गुणा यहाँ किया तो 7b। इसके बाद हमें ये करना है कि जो सजातीय पद हैं उनको पास पास करेंगे। जैसे यहाँ पर एक a वाली संख्या ये है और एक a वाली संख्या ये है, तो हम इनको पास पास करेंगे। 6a - 7a, फिर यहाँ से b वाली संख्या है 2b और इसको इस तरफ लाएंगे तो +7b।
यहाँ पर 7b माइनस का था, इस तरफ आकर प्लस का हो गया। अब जो -4 है इसको पक्षांतरित करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। अब देखिए यहाँ ये दोनों सजातीय है, तो 7a में से 6a को हम माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -a। फिर इसको 9b = 4। तो एक समीकरण तो हमें ये प्राप्त हो गया, इसको हम मानेंगे समीकरण 1। अभी हमें मात्र समीकरण 1 प्राप्त हुआ है, अब हमें समीकरण 2 प्राप्त करना है। समीकरण 2 को हम इसको इस संख्या के साथ लेकर हल करेंगे तो हमें समीकरण 2 प्राप्त होगा। तो a + b और यहाँ से 7/3ab - 2। अब इसको हम इसके साथ 3 में गुणा करेंगे, 3a + b - 2, और इस संख्या को इस तरफ पक्षांतरित करेंगे, ये होगा। अब यहाँ 3 का गुणा करेंगे हम 3 में, तो यहाँ से 9a, 3 का गुणा b में करेंगे तो 3b, 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा, और यहाँ 7a + 7b ये प्राप्त हुआ। देखिए अब इतना हो गया। जैसा कि हमने यहाँ किया था, a और b को हम बराबर के बाएं पक्ष की तरफ ले आएंगे और जो संख्या के लिए उसको हम बराबर के दाहिने तरफ रखेंगे। तो अब इतना यहाँ हमें समीकरण 1 प्राप्त हुआ था, इस समीकरण को याद रखना है, बाकी अभी हम मिटा दे रहे हैं। तो अब इसके बाद हम यहाँ आगे करें, 9a ये है। अब हम 7a को पक्षांतरित करेंगे तो कितना हो जाएगा, -7a। फिर इसके बाद क्या है, 3b, 3b के पास b वाली संख्या लाएंगे, +7 को इस तरफ लाएंगे, -7b हो जाएगा, और ये +6, -6 बराबर के दूसरी तरफ चला जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब यहाँ 9 में से 7a को माइनस करेंगे तो 2a बचेगा। यहाँ 7b में से 3b को माइनस करेंगे तो यहाँ से बचेगा -4b = 6। अब यहाँ 2, 4, 6 इस तरीके की संख्याएं हैं कि हम पूरे समीकरण में यदि 2 का भाग कर दें तो ये समीकरण और छोटा हो जाएगा। यहाँ 2 का भाग करेंगे a आएगा, यहाँ 2 का भाग करेंगे तो यहाँ से 2b बचेगा, और 6 में 2 का भाग करेंगे तो 3 बचेगा। इस तरीके से ये हो गया समीकरण 2। समीकरण 1 हमें ये प्राप्त हुआ था और समीकरण 2 हमें ये प्राप्त हुआ है। अब जैसा कि हम सॉल्व करते आए हैं, चाहे इसको विलोपन से हल करो, वज्र गुणन से हल करो, या किसी भी मेथड से हल करके देखें तो हमें a और b के मान प्राप्त हो जाएंगे। अब देखिए a1 कितना होगा, यहाँ से a1 है -1, b1 कितना है 9, और c1 कितना है 4। इसी प्रकार a2 कितना है 1 है, b2 कितना है -2, और c2 कितना है 3 है। ये हमें यहाँ समीकरण 1 और 2 से प्राप्त हुआ है। अब हम इसको वज्र गुणन विधि से हल करेंगे
तो पहले इसका फार्मूला तैयार करें। B1 B2 C1 C2 A1 A2 B1 B2। और यहाँ 1/, मतलब ये संख्या क्या हो जाएगी y के अपोन में। अब यहाँ ये संख्या होगी 1 के अपोन में, तो A1 B2 माइनस A2 B1, इस तरीके से। अब हम ये वाले मान यहाँ पर रखेंगे और आगे इस सवाल को हल करेंगे। तो अब रखते हैं मान यहाँ पर। तो एक B1 कितना है 9 है और C2 कितना है 3 है, माइनस। अब B2 C1 है, B2 कितना है -2 है B2, और C1 कितना है 4 है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पर C1 कितना है 4 है, A2 कितना है 1 है, C2 कितना है 3 है, और A1 कितना है -1 है। इसी प्रकार और आगे मान रखेंगे। A1 का मान रखेंगे -1 और B2 कितना है -2 है, और A2 कितना है 1 है, और इसका गुणा करेंगे B1 बराबर कितना है 9 है। तो यहाँ से 9 और 3 का गुणा होगा 27, यहाँ माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा। यहाँ दो और 1 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस का प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और -9। तो देखिए सवाल को, और बस थोड़ा सा और इसको आगे करेंगे। हालांकि ये सवाल कुछ ज़्यादा बड़ा है, करीब इसी सवाल को करने में अभी 13 मिनट हो चुके लगभग। तो अब 27 + 8 बराबर क्या होगा 35। यहाँ y/, कितना होगा 7, और यहाँ से 1/-7। 9 में से 2 को माइनस करेंगे, बड़ी संख्या का चिन्ह आएगा। तो इस तरीके से ये समीकरण हमें प्राप्त हो गया। और अब एक बार हम इस संख्या को इसके साथ लेकर हल करते हैं। तो x/35 35 का 1 में गुणा करेंगे तो ये कितना आएगा x बराबर -5। अच्छा, एक चीज यहाँ पे हो गई
कि हमें ए और बी के मान ज्ञात करने थे। हमने क्या किया है कि हमारे समीकरण में ए और बी था, लेकिन हमने यहाँ पर एक्स कर दिया, इसलिए ये मिस्टेक हुई है। तो हम जैसे समीकरण में दिया गया है, क्योंकि हमें आदत होती है एक्स और वाई लिखने की, इसलिए हमने ए और बी ना लिख कर केवल एक्स वाई ही लिख दिया। जबकि हमें जो समीकरण ये प्राप्त हुआ था, ये समीकरण हमें ए और बी के रूप में प्राप्त हुआ था। तो हम ऐसा करते हैं, यहाँ एक्स से और इसके आगे यहाँ ए करेंगे और यहाँ पर बी करेंगे। यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर ए होगा और यहाँ पर भी ए होगा, और यहाँ पर बी होगा, यहाँ पर बी होगा और यहाँ पर भी बी होगा। और इसके पहले जो हमने मिटा दिया है वो वहाँ जहाँ जहाँ एक्स वाई लिखा है वहाँ हम एक्स वाई के स्थान पर ए और बी कर देंगे। ठीक है, बस करेक्शन इतना ही करना है। तो ए और बी के मान हम इस तरीके से प्राप्त हुए, ए बराबर -5 और बी बराबर -10। अब हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसका। दूसरा क्वेश्चन है, प्रश्न दूसरे का ही दूसरा है। अभी हमने प्रश्न दूसरे का पहला क्वेश्चन किया था, अब हमें दूसरा क्वेश्चन करना है के का किस मान के लिए, के का मान ज्ञात करना है इसमें। तो इसका समीकरण दिया गया है 3x + y = 1, 3x + y = 1, और फिर दिया गया है 2k - 1x प्लस k - 1 × y और फिर इसके आगे दिया गया है 2k + 1। और क्वेश्चन में दिया गया है कि के किस मान के लिए निम्नलिखित समीकरणों के युग्म का कोई हल नहीं है। जब कोई हल नहीं है तो ऐसी स्थिति में कौन सा प्रतिबंध होगा, लास्ट की संख्या जो होती है वो बराबर नहीं होती। तो यहाँ पर देखें, पहले हम इसको इसके अपॉन में करें। यहाँ पर a1 कितना है, 3 है, b1 कितना है, 1 है, और c1 कितना है, ये भी 1 है। अब यहाँ पर a2 2k - 1 दिया गया है, b2 कितना दिया गया है, k - 1, और c2 कितना दिया गया है, 2k + 1। अब देखिए, इस संख्या को सॉल्व करें हम। यहाँ ये संख्या किस तरीके से होनी चाहिए, बराबर नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में दिया गया है कि जब कोई हल ना हो तो हम यहाँ लगाएंगे बराबर नहीं है। तो इसको यदि हमने यहाँ पक्षांतरित किया तो 3 में गुणा होगा, इसको यहाँ पक्षांतरित किया तीन का गुणा किया 3k - 3, और यहाँ पर 2k - 1। अब 3k - 2k और यहाँ से -1 + 3, इसको इसमें से माइनस करेंगे केवल k आएगा, और 3 में से 2 घटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो k का मान जो हमें ज्ञात करना था सवाल में वो कितना आया है, 2 आया है। अब क्वेश्चन तीसरा दिया गया है
निम्न यौगिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। तो इसमें एक ही क्वेश्चन को दो विधियों से हल करना है, एक तो प्रतिस्थापन विधि से और वज्र गुणन विधि से। तो ये क्वेश्चन आप लोग स्वयं करें, ये हम नहीं करवाएंगे। हम प्रश्न चौथे से करवाएंगे, जहाँ से वार्ती सवाल दिए गए हैं। इसमें 5 वार्ती सवाल दिए गए हैं, तो इनकी शुरुआत हम कल से करेंगे। प्रश्न चौथे को कल के वीडियो में देखिए या आने वाले वीडियो में, जो भी है। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही और ये 2 क्वेश्चन ही।